असल में जब मैं पढ़ाता हूँ तो ये देख के पढ़ाता हूँ भी ये मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। ये बच्चों से आप बात करेंगे तो उससे ज़्यादा पता चलेगा। तो एक्चुअली मेरी लाइफ पूरी एजुकेशन पे गई है और जितने मेरे स्टूडेंट आए हैं उनसे आप पूछ के देखेंगे तो ऐसे पढ़ाते हैं जैसे फ्रेंडली बिहेव होता है, बिल्कुल ऐसे जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त को पढ़ाता है। पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं एक ऐसे सेवा के केंद्र में जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी लोगों को शिक्षा देने में, उनको एक एज ए एजुकेशनिस्ट और हज़ारों की गिनती में बच्चे जो हैं आज इनसे सीख कर कोई डॉक्टर, कोई सीए, कोई किसी तरह से अपनी सेवाओं में लगे हुए हैं। बात कर रहे हैं सर के साथ। सर स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे कि मलेरकोटले का एरिया जो एक चौहों वर्णों का साझा एरिया है जिसमें हर खुशबू यहाँ पर फैली हुई है, उसमें आप लोग सेवा के केंद्र बन के एक और खुशबू विद्या के दान की फैला रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? शुक्रिया जी सर, आपका बहुत बहुत। पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने ये एजुकेशन का फील्ड चुना और मुझे पता चला कि यहाँ जो प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट हैं उनको भी आपने कवर किया, तो आपका तहे दिल से मशकूर हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारे डॉक्टर अनवर साइंस कॉमर्स एकेडमी में हम आए हैं, दोनों मिलके बैठे हैं। आपका बहुत 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 खुश आमदीद, वेलकम। इसके बाद एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे हम पूरी कौम को बदल सकते हैं। एजुकेशन ही ऐसी चीज़ है, अगर किसी राइटर ने कहा है कि अगर किसी कौम को तबाह करना है तो उसकी एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद कर दो, किसी फ़ौज की ज़रूरत नहीं है। मैं एक मिशन लेके चला हूँ कि बच्चों, हर इंसान का, हर बच्चे का दिमाग एक होता है, 1300 ग्राम का दिमाग होता है हर इंसान का, लेकिन कोई बच्चा फेल क्यों होता है, कोई बच्चा फर्स्ट क्यों आता है? क्लास एक होती है, स्टूडेंट वही होते हैं, टीचर वही होता है, क्लासरूम वही होता है, बोर्ड वही होता है, तो कमी कहाँ होती है? वो कमी को हमने ट्रेस करके, ये बच्चों से आप बात करेंगे तो मैं तो नहीं बोलता, वैसे आप बच्चों से बात करेंगे तो बच्चे जो अपने दिल की आवाज़ निकालेंगे वो मुझे बहुत खुशी होगी। अगर बच्चे, मैं बोलता हूँ बच्चों को आप भी कि जो सही बात है वो बताएं, आपको समझ में आता है। कुछ टिक्स ऐसे हैं, मैं अपना 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है मेरा टीचिंग का। मैं गवर्नमेंट में भी पढ़ाया हूँ और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, बीएड कॉलेज में भी मैं रहा हूँ। तो मैं इजी वे से पढ़ाता हूँ बच्चों को। जो 2-2 दिन में बच्चे याद करते हैं चीज़, मैं सिर्फ 2 मिनट में याद करवा देता हूँ। तो ऐसे टिक्स हैं मेरे पास। तो कभी मौका लगा सर फिर आएंगे, आप बच्चों से पूछो। सर क्या कहना चाहेंगे कि ये जो एजुकेशनिस्ट बनना है, सेवा करनी है, अगर हम अपने मन में सेवा का भाव रखते हैं और बच्चे जो बहुत मुश्किल से आते हैं, बहुत महंगा ये जो सेवाएं हैं उनके लिए, बेचारों के लिए, आप ये सोचते हैं कि ये मेरे बच्चे हैं, अगर मेरा बच्चा कहीं जाता है, वो पढ़ता है, तो वही फीलिंग आपकी है। और यही कारण है कि बच्चे जो हैं वो आपको अपना ये नहीं है कि टीचर मानते हैं, वो मानते हैं कि ये भी हमारे एक ऐसे मेंटर हैं जो हमें सेवा भी देते हैं और हमें ज़िंदगी में नई नई अटैचमेंट्स, हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हमारा माइंड सेटअप, हमने किस तरह से बैठना है, किस तरह से उठना है, कैसे हमने मोबाइल से दूर रहना है। ये एक इंस्टीट्यूशन नहीं है बल्कि एक ऐसा गुरुकुल है जिसमें बच्चे आते हैं और सेवा लेकर जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही सर। मैं अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अगर आपने दूसरे को बच्चे के अपना बनाकर पढ़ाया तो यकीन जानो आपका बच्चा भी पढ़ेगा। अगर आपने उसमें आनाकानी की, कुछ रद्दोबदल किया और मन में खोट रख के पढ़ाया, तो मैं यकीन में से कहता हूँ कि आपका बच्चा भी कभी पढ़ेगा नहीं। तो मैं इसीलिए बच्चों को पढ़ाता हूँ कि वो मेरे बच्चे हैं, वो पढ़ाई मेरे बच्चों में जाएगी। और आप देख सकते हैं, ज़माना देख रहा है भी मेरे बच्चे भी कैसे हैं। तो असल में जब मैं पढ़ाता हूँ तो ये देख के पढ़ाता हूँ भी ये मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। ये बच्चों से आप बात करेंगे तो उससे ज़्यादा पता चलेगा। तो एक्चुअली मेरी लाइफ पूरी एजुकेशन पे गई है और जितने मेरे स्टूडेंट आए हैं
उनसे आप पूछ के देखेंगे तो ऐसे पढ़ाते हैं जैसे फ्रेंडली बिहेव होता है, बिल्कुल ऐसे जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त को पढ़ाता है। सर शाम के 6 बज चुके हैं, अभी तक आपने 100 के करीब बच्चों को सुबह से क्लासें आपने ली हैं, ले रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका मेंटल स्टेटस, आपका बात करने का अंदाज़, आप में कोई थकावट नहीं लग रही। आप भी, मेरा ख्याल है कि जैसे हम लोग पैशन के साथ काम करते हैं, एक पैशन है आपको कि आपने पैशन के साथ काम करना है, और यही वजह है कि आप थकते नहीं हैं और आप एंजॉय करते हैं पढ़ाने में भी। सही, बिल्कुल सही बोला सर। सर अगर आप सच्चे हैं तो नेचर की तरफ से भी आपको एक पोटेंशियल, एक एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी है। हालांकि मैं सुबह से बिल्कुल सही बोला कि 7:30 बजे से पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं अब भी अगर कोई बच्चा चाहे कि मैं 2 घंटे लगा सकता हूँ, ईज़िली खुशी खुशी मैं बच्चों को दे सकता हूँ। मेरी फ़ीस जो होती है वो सेकेंडरी होती है, सबसे पहले मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को। आज भी बच्चे आए थे मेरे पास कि फ़ीस सर, मैंने बोला कि पहले पढ़ो, फ़ीस बाद में देखेंगे। फ़ीस इसीलिए है कि मेरी भी ज़िंदगी है, मैं भी अपनी ज़िंदगी व्यतीत करनी है, बच्चे हैं मेरे भी, इसीलिए बड़ी माइन्यूट फ़ीस रखी है मैंने, लेकिन बहुत जेन्युइन। कोई बच्चा, ये मेरी गारंटी है, कोई बच्चा फ़ीस की वजह से हट के नहीं जाएगा। सर भगवान करे, अल्लाह मियाँ करें आप और भी ऊंचाइयों पर जाएं, और जब भी आपका नाम आता है, देश विदेश की संगतें जो भी इस चैनल के माध्यम से, कोई फ़ॉरेन गया हुआ है, कोई कनाडा है, कोई अमेरिका है, जो भी इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, उनको बड़ी खुशी होगी कि हमारे सर जो एक ऐसे विद्या का हब हैं जिन्होंने सेवा की है, वो आज हमारे पंजाब प्लस में हैं। वी आर वेरी लक्की कि हमें आपसे टाइम मिल गया, क्योंकि आप लोग बहुत बिजी रहते हैं, फिर भी आपने शाम को हमें समय दिया। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी आपका। फिर अगर खुदा ने चाहा तो फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत जी। ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਅਕੈਡਮੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ +1 +2 ਐਂਡ BCom ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਸਰ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਟੀਚਿੰਗ ਮੈਥਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਨੂੰ ਟੀਚਰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ कि समझ ईजीली समझ आ जाता है मैंने ना। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। +1 में मेरी मैथ्स 10th तक मेरी मैथ्स बहुत वीक थी एक्चुअली, मतलब ठीक थी ऐसे नॉर्मलाइज, मैं RD शर्मा भी सॉल्व करती थी, फिर भी मतलब ऐसे होता है ना कंसेप्ट बार बार निकल जाता है माइंड से। बट आफ्टर जॉइनिंग दिस ट्यूशन क्लासेस मतलब मेरे को खुद को लग रहा है कि आई हैव इम्प्रूव्ड माई मैथ। मतलब मेरे मार्क्स अगर बाई चांस ऐसे कई बार हो जाता है कि मार्क्स कम आए, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पेरेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ से। बट मेरा मैथ्स में जैसे क्वेश्चन सॉल्व करने में कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ तो मैं कॉन्फिडेंटली करती हूँ, तो इस चीज़ में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जॉइनिंग के बाद मुझे इम्प्रूवमेंट मेरे अंदर लगी है। और मेरी फ्रेंड है आयशा, उसने भी अपने अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखी है, बाकी सब्जेक्ट्स में भी वो देख रही है, बाकी मैथ्स में शी इज़ वेरी मच कॉन्फिडेंट फॉर दिस। और सर का क्या कहना चाहेंगे कि सर का जो बिहेवियर है, जैसे वो पढ़ाते हैं वो बिल्कुल अकते नहीं है, 4 बार भी पूछ लें, और वो एक फैमिली की तरह आपको ऑन टेबल, जैसे हम लोग पुरानी ट्यूशन पढ़ते थे वैसे पढ़ाते हैं। हाँ जी, वो बहुत फ्रेंडली सर हमें करवाते हैं, जैसे मतलब जो भी क्वेश्चन वगैरह होता है हम ऐसे नॉर्मली हंसी मजाक सब कुछ साथ में ही चलता है, और अच्छा लगता है हमें जब भी कुछ भी पढ़ाते हैं सर, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। जिन्होंने आगे जाकर साइंटिस्ट बनना है उनको आप यहाँ पर स्टडी दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि एक ऐसा सब्जेक्ट जो आप पढ़ा रहे हैं बायो का, जिसमें इंटरेस्ट भी है, और जब बच्चा एक बार इसमें इंटेंगल हो जाता है तो उसको बहुत बढ़िया लगता है। डेफिनेटली सर, ये सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा है, ठीक है, आपका इंटरेस्ट भी मैटर करता है। हम तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा मतलब एफ़र्ट्स लगाते हैं, ठीक है, बाकी एक बार आओ डेमो लो, ठीक है, डेफिनेटली आपको समझ आएगा, और आगे से आप ज्वाइन करो हमारी एकेडमी, ये तो मेरी तरफ से यही है। जब हम लोग टीचर्स जो थे पढ़ के आते थे, हमने ये पढ़ाना है, आज का ज़माना जो बदला हुआ है जिसमें हम लोग क्रिएटिविटी है बच्चों में, हमारे बच्चे आज इंस्टा वाले हैं, हमारे बच्चे फेसबुक वाले हैं, हमारे बच्चों का माइंड सेट अब बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। क्या कहना चाहेंगे, इन बच्चों के साथ हम पढ़ाते हैं तो हम खुद भी पढ़ते हैं साथ? राइट, जब हम इनको पढ़ाते हैं इनके वे थॉट्स पता लगते हैं, ठीक है, ये कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं आजकल, ठीक है, और अब हम अपना भी शेयर कर रहे हैं कि क्या भाई आपको किस लाइन में जाना चाहिए, कैसे कैसे आपको फॉलो करना चाहिए। और रही बात इंस्टा वगैरह ये चीज़ों की,
तो इनको तो हम निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि ये इतना ज़्यादा हमारे सोसाइटी में इनकलकेट हो चुके हैं, ठीक है। तो इसमें पेरेंट्स भी अपना वो दें, पार्टिसिपेशन दें, और टीचर्स तो हैं ही हैं, वो तो हैं, माने ही गुरु गए हैं, तो उनका तो ऑलवेज़ रोल रहेगा ही रहेगा। के साथ काम कर रहे हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी विद्या का दान दिया है, और उनका जो मिशन है यही है कि जो बच्चा मेरे प्रेमिसेस में आ जाए उसको हमने ज़िंदगी देनी है, उसको हमने पूरी स्टडी देनी है, उसको उसका एक एक पैसा जो है, जो बच्चे इतनी मुश्किल से पेरेंट्स कमाते हैं, उसका हमने मूल्य देना है। यस सर, अनवर सर ने मुझे भी एक अपॉर्चुनिटी दी है कि आओ आप यहाँ पे आके क्लासेस दो, तो मैंने भी अपना स्टार्टअप यहीं से किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, सर भी बहुत कोऑपरेटिव है, और अच्छा मुझे बच्चे भी बड़े अच्छे मिले, तो मेरा ये फर्स्ट बैच है और बहुत अच्छा जा रहा है। तो मैं यही बोलूँगी कि आओ, हमें ज्वाइन करो और एक बार डेमो लो, अच्छा लगे तो कंटिन्यू रखो। बेटा कैसा फीलिंग है आपकी, क्या कहना चाहेंगे? बायोलॉजी जो पहले थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगती थी, लेकिन जब से हम मैडम से पढ़ने लगे हैं तो उसमें इन्होंने उस क्रिएटिविटी के साथ हमें समझाए हैं चीज़ें, जिससे हमारा जो इंटरेस्ट है बनने शुरू हो गया है। मैम ने बहुत ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਐਂਡ ਅਕੈਡਮੀ ਇਹ ਬੈਸਟ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟਿਵ ਨੇਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੀਏ। ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟਅਪ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਕੈਡਮੀ ਔਰ ਹੁਣ ਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਮਾਈਂਡ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੰਡੇ ਗੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ, +2 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਬੋਰਡਸ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰटिव टीचर्स ने, बहुत बढ़िया एकेडमी है। बेटा डॉक्टर बनने के साथ साथ ये एकेडमी इंसान बनना भी सिखाती है, क्या कहना चाहेंगे कि जैसे ये लोग गाइड करते हैं कि आपने काइंड हार्टेड रहना है, आपने अच्छे इंसान बनना है, आपने किसी का दिल नहीं दुखाना और हमेशा पॉजिटिविटी देनी है? ज़रूर, टीचर्स स्टडीज़ के साथ साथ और चीज़ों के लिए भी मोटिवेट करते हैं कि पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता, मॉरल वैल्यूज़ ये सब भी मायने रखते हैं लाइफ में, सोसाइटी में रहने के लिए, तो टीचर साथ साथ उस चीज़ के लिए भी बहुत अच्छा गाइड करते हैं। बेटा यू आर गोइंग टू बी अ डॉक्टर, क्या कहना चाहेंगे कि हमने सेवा करनी है ज़िंदगी में, डॉक्टर बनकर सेवा करनी है, और वो सेवा हम इस इंस्टीट्यूशन में सीख रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर पढ़कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है और कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है धीरे धीरे जी। ईस्ट और वेस्ट?